मोदी जी को अभी चुनौती भी दिए थे कि हमसे आगे डिबेट कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी इतना फ्री आदमी है, तू पागल से डिबेट करेंगे? कोई बढ़िया आदमी से डिबेट करेंगे ना मोदी जी? हाँ, पागल से करे डिबेट? हम लोग सिर्फ मोदी जी का मुंह देख करके दे रहे हैं वोट, और किसी सांसद के मुंह देख करके नहीं चल रहे। आप चलिए हमारे इस साथ। बार किसका मुंह देख के दे रहे हैं? मोदी जी का। मोदी जी का दे रहे हैं। गरीब तो मरा जा रहा है मोदी शासनकाल में। कुछ नहीं है, हम भी तो गरीब हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत राशन पानी मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है, राशन पानी सबको मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। ये लोग जब हार जाते हैं कोर्ट से तो कहेंगे कि कोर्ट खराब है, कभी कहेंगे कि चुनाव आयोग खराब है, कभी कहेंगे कि हाई कोर्ट खराब है। तो इन लोगों को कह दीजिए कि हवा है ना, तो 4 तारीख को ईवीएम पर ढिढोरा मत पीटिएगा। हाँ, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे हम देश को जो गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। और कौन बनेगा? चोट्टा बनेगा, सब ये चोट्टा बनेगा, चोर। चोट्टा कौन है? हमारा चोट्टा दिख रहा है बाकी हाँ, आदमी। सब चोट्टा है, जिसका बाप जल जा रहा है, सब जल जा रहा है। क्या लगे चोट्टा तो सही जा रहा है, गांधी जी लिखा जा रहा है क्या? वो सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं, आप कह रहे हैं कि चोट्टा है। देश को उसका दादा परदादा बेच दिया, ले जाकर खाड़ी में बेच दिया। क्या लगे अभी भविष्य अभी वो आगे से भविष्य हो गया। अभी लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको, तो देश का भविष्य लोग मतलब किस चीज को बनाइएगा? हाँ, उसको बनाकर किस चीज को बनाइएगा? पागल को बनाइएगा प्रधानमंत्री? देश को बेच तो सब क्या है वो? पागल नहीं तो क्या है वो? कह रहे हैं कि आरक्षण साफ खत्म कर देंगे मोदी जी आएंगे तो। 10 बरस ले मोदी जी है, कहाँ खत्म हुआ? क्या लग रहा है किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? इस बार मोदी जी को बनाना है कि बदलना है? मोदी जी को। मोदी जी को बनाना है। जी। मोदी जी को क्यों बनाना है मैम? क्यों नहीं सर, बहुत अच्छा हम लोग के लिए लग रहे हैं। हाँ, जी क्या क्या अच्छा हुआ 10 साल में? बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, अभी से ज़्यादा नहीं बोल सकते। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि गरीब परेशान है, उनको राशन पानी का दिक्कत होता है, आपको क्या लगता है? राशन तो मिलता ही है। राशन मिलता है गरीबों को? जी हाँ, राशन मिलता है। जी। एक बार और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो इस बार पूरा देश तबाह हो जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा। गलत बात है, लोग गलत बात कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो महिला पूरा मोदी जी के साथ है? जी हाँ, जी ठीक। क्या लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए और आप किसे देखना चाहते हैं? देश मोदी के नाम पर है, पूरा देश मोदी के नाम पर है। 400 पार होगा मोदी के इस देश में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है? मुद्दा की बात है तो देखिए रोड का हाल था 2005 के पहले, भ्रष्टाचार कितना था। नीतीश जी आए, भाजपा आया तो रोड बना, गली बना, अस्पताल देख लीजिए, पहले कुत्ता रहता था अस्पताल में, स्कूल देख लीजिए, राशन देख लीजिए, पानी देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। कितने लोगों को नौकरी मिला, बेरोजगारी दूर हुआ। पहले हम लोग पढ़ते थे तो बेरोजगार नहीं थे, हम लोग को नौकरी मिल गया। हम लोग को नौकरी मिला है। 6 बजे यही है ना, शाम को कोई भी दुकान बंद हो जाता था, कोई टहलता था, 6 बजे बंद। हम लोग देखे हैं, उस टाइम हम लोग पढ़ते थे 80 और 90 और 2005 के टाइम से। यह देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी अभी जरूरी है, अभी जरूरी है। अभी जरूरी है। अभी 2 टर्म मोदी को रहना चाहिए, अभी 24 नहीं। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार का इलेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री का है ही नहीं चुनने का। इस बार का इलेक्शन देश बचाने का है, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का है। संविधान तो कांग्रेस ने खत्म किया, अभी संविधान की बात कर रहे हैं। पिछड़ों के आरक्षण में काट कर जितना इंडिया अलायंस है, पहले तो यूपीए था, राहुल कांग्रेस के राज में 3 स्टेट में मुसलमानों को दे दिया गया। जबकि संविधान में कभी भी नहीं जात बेसिस पर आरक्षण है। अभी ममता बनर्जी देखिए, वहाँ 31 पिछड़े जातियों और 77 जोड़ दी है मुसलमानों की जातियों को। अब संविधान कहाँ खतरे में? 77 में इमरजेंसी लगा तो संविधान खतरे में नहीं था। ये वही भ्रष्टाचारी लोग हैं जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। कह रहे हैं कि आरक्षण साफ खत्म कर देंगे मोदी जी आएंगे तो। 10 बरस ले मोदी जी है, कहाँ खत्म हुआ? आरक्षण में तो कह रहे हैं कि जब तक हम हैं तब तक देश में आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है, पिछड़ा दलितों का। तब कोई नहीं कर सकता। ये लोग का परिवार का आरक्षण खत्म कर देंगे। जो इन लोग का परिवार
वादी पार्टी है उसका आरक्षण इन्होंने ये खत्म कर देंगे मोदी जी। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जो भी लूटा है वो रोड पर नहीं रहेगा, जेल में रहेगा, रिकवरी होगा। इसीलिए मोदी से सबको डर है। इतना सब कुछ बताए सर आप, अगर पूरे देश में भाजपा को लेकर के बात होती है तो विपक्ष वाले हमेशा कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे हमेशा विपक्ष जो है वो हमलावर रहती है। तो आपको नहीं लगता है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है और बिहार के लोग के लिए, खास करके जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको भी महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा दिखता होगा? महंगाई कहाँ है? पहले 50 रुपया लेबर का चार्ज था, अभी 500 रुपया ले रहा है। लेबर नहीं रहा, कोई बैठ रहा है। चलिए हमारे साथ देहात में महंगाई पहले कहाँ है? पहले लोग को एक सुखी संपन्न आदमी एक पैंट पहनता था, अब हर घर में 5 गो जूता है, एक आदमी का 5 गो कपड़ा है। एग्रीकल्चर पर आइए, हम लोग किसान से आते हैं। अभी देखिए, अगर हम महंगाई, अगर किसान पैदा करता है तो उसके उचित दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिल रहा है? आज गेहूं 2400-2500 रुपये मिल रहा है और धान 2000 रुपये 2100 रुपये बेचाया। तो महंगाई कहाँ है? पेट्रोल जब कांग्रेस गया था तो 78 रुपया था, अब जब अटल जी गए थे तो 45 रुपया पेट्रोल था। तो ये कितना बढ़ा है? अभी क रुपये पेट्रोल मिल रहा है। महंगाई, अगर देश बढ़ेगा, रोड बनेगा, देश के चलाने के लिए पैसा का जरूरत है ना, तो टैक्सेस से ना आएगा पैसा, तो देश समृद्धि रहेगा। विपक्ष का कहना है, खास करके तेजस्वी यादव चूंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब, जितना पैसा कौड़ी जरूरी है देश चलाने के लिए, देश चलाने के लिए युवाओं को रोजगार भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि 17 महीना हमारा जो है 17 साल पे भारी रहा है नीतीश जी पे, और यही मॉडल जो है हम पूरे देश में लाने वाले हैं। एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार के तर्ज पे पूरे देश भर में युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं वो लोग। तो बताइए कि 1990 से 2005 तक कितना नौकरी मिला है? 34,000। अभी बिहार का मुख्यमंत्री कोई अलायंस हो, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न है। नौकरी तो नीतीश कुमार न दिए जी। शिक्षक को, चाहे रेलवे में 3 लाख का भर्ती हुआ है, तो रेलवे जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, उसी के अधीन है। वो तो स्वास्थ्य मंत्री थे, कगो नौकरी दिए हैं। वो PhD मंत्री थे, कगो नौकरी दिए हैं। शिक्षा मंत्री जो थे वो मुख्यमंत्री के आदेश पर ये बहाली हुआ है। और 2005 से 2000 पहले तो 1500 रुपया देते थे शिक्षकों को। नीतीश जी आए तो धीरे धीरे कर 50,000 बढ़े, आज समान वेतन किए, तो वो कहाँ ले नौकरी दिए? मुँह है, उनको चाहिए परिवारवाद। 6 गो आदमी को उन्होंने सेट कर लिया, 2 बहन 2 भाई, राबड़ी जी, लालू जी। अब अड़की पैरी में सब परिवार सेट हो जाएगा। उन लोगों का वही आरक्षण चाहिए। कि पूरे बिहार में भाजपा, NDA और नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिए हैं। तेजस्वी यादव इतने तेजस्वी नेता हैं पूरे बिहार भर में, उनसे ज़्यादा तेजस्वी यादव कोई नहीं है। अच्छा ही बताइए, अगर विपक्ष में है तो आप घूमकर वोट नहीं मांगिएगा, आपका वोट मांगेगा दोसर पार्टी का लोग। मोदी जी का जो लोग कहते हैं कि एक हवा है, लहर है बिहार में, कह रहे हैं कि लहरें खत्म कर दी तेजस्वी यादव। आप देखते थे 40 में 39 जीते थे। इस बार 40 का 40 है। चुनाव के पहले हवा रहता है, आज जब ये चुनाव खत्म हो जाता है, काउंटिंग होता है, तो ये लोग आ जाता है EVM पर और रोड पर आ जाएंगे। तो इन लोगों को कह दीजिए कि हवा है ना, तो 4 तारीख को EVM पर ढिढोरा मत पीटिएगा। हाँ, ये लोग जब हार जाते हैं कोर्ट से तो कहेंगे कि कोर्ट खराब है, कभी कहेंगे कि चुनाव आयोग खराब है, कभी कहेंगे कि हाई कोर्ट खराब है, कभी कहेंगे कि ED CBI खराब है। अच्छा, तेजस्वी यादव कितने जोरदार नेता हैं बिहार भर में? सिर्फ उनकी बातें हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मोदी जी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चितरंजन प्रसाद हुआ। चितरंजन जी, देश भर में विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के आने के बाद SC ST OBC का आरक्षण नहीं बचेगा। आप कह रहे हैं कि जो करेंगे मोदी जी करेंगे? नहीं, बहुत कुछ करेंगे मोदी जी। मोदी जी इतना बढ़िया काम किए हैं, किसान को 1 रुपया मिलता नहीं था, आज 6000 साल में मिल रहा है। हाँ, हर आधार कार्ड से लिंक हो गया, कोई भी गड़बड़ काम नहीं करेगा। ये लोग घोटालेबाजी करेंगे कि गरीब तो मरा जा रहा है मोदी शासनकाल में। कुछ नहीं है, हम भी तो गरीब हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई राशन पानी मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है।
राशन पानी सबको मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। अमेरिका के एयरपोर्ट पे उनका बनियान खुलवा दिया गया था, या ये नौबत आ गई थी चेकिंग के नाम पे, जबकि पूरा यूएसए जानता था कि भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे भारत के रक्षा मंत्री थे, उनका धोती कुर्ता तक खुलवा दिया गया था। ये वही यूएसए है ना, वही अमेरिका है, और आज वही अमेरिका है और वही भारत है। अगर 1 किलोमीटर दूर से जे बाइडेन देख लेंगे तो वहीं से प्रणाम करते आते हैं कि प्रणाम करता हूँ आपको। ये क्या कम है? ये क्या कम है? नहीं, ये क्या कम है? आप बताएं। आप नहीं, आप बताएं, ये क्या कम है? तो इस सब चीज़ों को जब हम जाते हैं इन नेताओं के पास, तो वो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कि इनसे भारत के, बिहार के गरीबों को क्या मिला? कोई मोदी जी को सलाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, पैर पे लेट रहा है, तो इससे गरीब को क्या मिला? सवाल उठता है साहब कि पैसा किसी को नहीं चाहिए, कमाओ और खाओ। क्या वो पैसा दे देंगे? पैसा की इच्छा किसी को नहीं है। पैसा कौन नहीं दे? पैसा की इच्छा किसी को नहीं है। 1 लाख रुपया कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले राहुल गांधी, कहाँ से देंगे? कि खटाखट सभी महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया दे देंगे, बैंक खाता में। और निकालेंगे कहाँ से? 1 लाख देंगे तो 10 लाख निकालेंगे कहाँ से? आप ही और हम ही में से निकालेंगे। मैं तो 6,000 के भी पक्ष में नहीं हूँ, जो कि मैं तो 6,000 के पक्ष में भी नहीं हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री हर किसान को दे। महंगाई कहाँ जा? 16 रुपए चीनी और पेट्रोल क्यों देख रहे हैं? कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए भारत की अर्थव्यवस्था को, और लोग पेट्रोल पे पड़े हैं। निर्विरोध, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। निर्विरोध रूप से प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हमारी भाजपा की सरकार बन रही है। कह रहे हैं 40 सीट पे मोदी जी परास्त हो रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव के सामने। 4 तारीख को देख लीजिएगा साहब, 4 तारीख को देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, कहिए, आप कहिए। कहने का मतलब है हमारा कि मनमोहन सिंह का सरकार आया, उस पीरियड में कितने रुपए की चीनी था? 16 रुपए चीनी था। ठीक है। वाजपेयी जी के बाद जब मनमोहन सिंह का सरकार आया तब मात्र 16 रुपए चीनी था। इमारा की देश को पूरा कर्जा माफ करने के लिए केसीसी पूरा उड़ा दिया, और उसी घड़ी महंगाई बढ़े के बाद 48 रुपए चीनी गया, हर चीज बढ़ गया, उसी पीरियड में बढ़ा। महंगाई वहीं से उठा। ये लोन नहीं माफ करता सब, इस छोटा तो मतलब महंगाई नहीं बढ़ता। कांग्रेसी अगर लोन नहीं माफ करता पूरा देश का, तो उसी घड़ी महंगाई बढ़ाई, दूसरे से महंगाई नहीं बढ़ा है। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे हम देश को जो गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। और कौन बनेगा? चोट्टा बनेगा सब। ये चोट्टा बनेगा, चोर। चोट्टा कौन है? हमारा चोट्टा दिख रहा है बाकी सब चोट्टा है। जिसका बाप जल जा रहा है, सब जल जा रहा है। क्या लगे? चोट्टा तो सही जा रहा है, गांधी जी लिखा जा रहा है का? वो सब जा रहा है, क्या जेल में जा रहा है, पकड़ जा रहा है जेल में। कि सबको जेल भेजने के पीछे मोदी जी का साजिश है। कहबे करेगा वो। छोटा यही कहता है, छोटा यही कहता है, छोटा जो होता है यही कहता है, देश को कहता है कि छोटा है। अब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं, आप कह रहे हैं कि छोटा है। देश को उसका दादा परदादा बेच दिया, ले जाकर खाड़ी में बेच दिया। क्या अभी भविष्य, अभी वो आगे से भविष्य हो गया। अभी लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको, तो देश का भविष्य लोग मतलब किस चीज को बनाइएगा? उसको बनाकर किस चीज को बनाइएगा? पागल को बनाइएगा प्रधानमंत्री? देश को सब क्या है वो? पागल नहीं तो क्या है वो? राहुल गांधी पागल नहीं तो देश जोड़े हैं अभी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा दौड़े हैं। भारत जोड़े बढ़ाए थे, दाढ़ी बढ़ाए हैं घूम के, और क्या किए हैं? बाल दाढ़ी बढ़ाए थे और क्या किए? कुछ नहीं किए हैं वो। घूम के बाल दाढ़ी बढ़ाए हैं। कह रहे हैं मोदी जी को अभी चुनौती भी दिए थे कि हमसे आगे डिबेट कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी इतना फ्री आदमी है, तू पागल से डिबेट करेंगे? कोई बढ़िया आदमी से डिबेट करेंगे ना मोदी जी? पागल से करे डिबेट? लोग तो कह रहे हैं कि, और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो विदेश से पढ़ के आया हो। मोदी जी तो अनपढ़ व्यक्ति, उनको पता नहीं है देश कैसे चलता है। राहुल गांधी को बोलने आता है विदेश से पढ़ के आया तो? उनका बात समझ में नहीं आता है। कुछ समझ नहीं आता है। कब का बोल रहा है, कभी आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना बना देंगे, कभी आटा को साला लीटर में तौल देंगे।
वैसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। बिहार का क्या माहौल है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार हमारे दम पे इस बार खत्म है बीजेपी है। यहाँ पर बीजेपी है। भ्रष्टाचारियों को यहाँ से निकालना है। भ्रष्टाचारी यहाँ पर अफसर है। हम लोग सिर्फ मोदी जी का मुंह देख करके दे रहे हैं वोट, और किसी सांसद को मुंह देख करके नहीं चले। आप चलिए हमारे इस बार किसका मुंह देख के दे रहे हैं? मोदी जी का, मोदी जी का दे रहे हैं। सांसद यहाँ का सब चोट्टा है। हाथ उठाकर बोल दीजिए, हाथ उठाकर सभी लोग सांसद यहाँ का चोट्टा है। अगर नहीं है तो हमारे पास कागज है। यहाँ से स्पीड पोस्ट हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ, और सारा कागज सारा वहाँ पर खा जा रहा है। अभी हम इलेक्शन खत्म होगा तो इतना नेता है देश भर में, उनका भी मुंह देख के वोट करिए। नहीं, हमारे साथ जो न्याय करेगा उसके साथ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उसका हम भी करेंगे ना जी। अफसर यहाँ पर चोट्टा बैठा है, अफसर यहाँ पर चोट्टा बैठा है सारा। यही सब चीज खत्म करने के लिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बदलना जरूरी है। को मारिए नहीं, राहुल मोदी जी को हम लोग वोट दे रहे हैं, नहीं सांसद को नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को हम दे रहे हैं। अच्छा।